दो तरह के सवाल जो है जल संबंधित आते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। हमेशा बायोलॉजी के अंदर ध्यान रखना है, जो अध्ययन क्षेत्र होता है, चाहे शैवाल का है चाहे कवक का है, ऐसे ही पौधा आकार का अध्ययन जो है मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। उसके बाद जड़, जड़ का एक सवाल आता है कि गुरुत्वाकर्षण के प्रति क्या होती है, धनात्मक। गुरुत्व होता है जमीन के नीचे जाती है जड़, तो वो क्या होती है, धनात्मक। और प्रकाश के विपरीत, ये ध्यान रखना चाहिए, प्रकाश की क्या होती है, वह विपरीत होती है, और गुरुत्वाकर्षण के अनुरूप धनात्मक में रहता है। जड़ सामान्यतः हम दो प्रकार की जड़ पढ़ते आए हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। मूसला जड़ जो है अधिकांश द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। सवाल ये आ जाता है कि मूसला जड़ जो है कहाँ पाई जाती है, द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है। और मूसला जड़ को जो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ों का समूह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है कि अगर मूसला जड़ की स्थिति ये है, ये इस पर जड़ निकल रही है और ये जड़ क्या होगा, प्राथमिक, इसमें से ये दो निकल गई, इन दो में से निकलेगी। तो ये जो सारा का सारा समूह है ये मूसला जड़ है, समझना है। तो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जड़ जो है इकट्ठी होकर क्या बन जाती है, मूसला। सामान्यतः मूसला जड़ जो है तीन प्रकार की होती है, तुल्क रूपी, कुंभी रूपी और शंख रूपी, समझना है। तुल्क रूपी जो जड़ होती है उसका उदाहरण है मूली। हम लोग यहाँ तक सामान्यतः सीमित रहते हैं। मूली है जिसका मध्य भाग खुला होता है। कोई भी हम उदाहरण देखो, उसे अपने आंखों के सामने एकदम रख लो। मूली सभी ने देखी होगी, पीछे का भाग जो है उसका खुला हुआ है, ऊपर नीचे से थोड़ी जो है पतली रहती है मध्य की अपेक्षा। दूसरा कुंभी रूपी। कुंभ मीन्स क्या होता है, कुंभ माने होता है घड़ा, है ना। तो कुंभ में वे जलें जो घड़े रूप की होती है। घड़े रूप की जलें का उदाहरण क्या है, सलजम और यानी जिसका बीच का हिस्सा जो है गोल होता है, कुंभ जैसा होता है, घड़े जैसा होता है, वे जो क्या होती है, कुंभ। तीसरा शंकुंभी। गाजर नीचे से मोटी और ऊपर से पतली होती चली जाती है गाजर, तो वह उसका रूप क्या हो जाता है, शंकु। यहाँ तक तो लिमिट हो गया। एक सवाल आता है कि जो सुंदरी पेड़ है, सुंदरी पेड़ क्या है, दलदलिया पेड़। ध्यान रखना इस चीज का। भारत का जो सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा माना जाता है, सुंदरबन। कहाँ पे, पश्चिमी बंगाल। जो जाना जाते हैं अपने सुंदरबन के सुंदरी पेड़ होते हैं, वनों के सबसे बड़ा दलदल है नदी के किनारे। तो वहां पर जो एक वो होती है, दलदली जो जमीन होती है उसमें लवण की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ध्यान रखना इस चीज का। दलदली जो जमीन होती है उसमें लवण की मात्रा ज्यादा रहती है। तो जो जड़ें सुंदरी पेड़ की होती है उन्हें बोला जाता है न्यूमेटाफोर या राइजोफोर, इसको बोला जाता है। और ये इनमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वे छोटे छोटे छिद्रों को क्या बोला जाता है, न्यूमेटोड्स। और वे न्यूमेटोड जो छोटे छोटे छिद्र है वे ही उसमें से क्या निकालते हैं, लवण निकालते हैं, नाइट्रोजन निकालते हैं, नमक निकालते हैं दलदली क्षेत्र से। उनकी आकृति कैसी होती है, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो सुंदरी वनों की पेड़ों की जो जड़ों की आकृति होती है वो खूंटी के आकार की होती है, न्यूमेटाफोर या राइजोफोर को बोला जाता है। यहाँ तक का आपका मूसला जड़ है। दूसरा है अपस्थानिक जड़। जैसे मूसला जड़ द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, तो अपस्थानिक जड़ जाहिर सी बात है एकबीजपत्री पौधों में पाई जाती है अधिकांश में। इसके तीन रूप है। इसके आधार पर भोजन को संचित करने के आधार पर इसके तीन रूप है। सबसे पहले कंदिल जड़। कंदिल जड़ का उदाहरण क्या है, सतह। इसका जो भोजन देखा होगा सेकंड तो ऊपर से पतली, नीचे से बीच में जो है अलग रहता है इसका शकरकंद का कंदिल जड़। नाम में ये है इनके पुलकित जड़ें, आंगिक और मणिका में। मणिका होती है ऐसे, मणिका मीन्स होता है माला। मणिका मीन्स क्या होती है, माला। माला रूप की जो जड़ें किसकी होती है, वो करेली। आम, पुलकित आम की जड़ देख लो फैली हुई, अपस्थानिक जड़ें फैली हुई होती है ना, मूसला जमीन के नीचे चली जाती है। अपस्थानिक जड़ जो है तीसरा जड़ को ऊपर जाता है, मूसला जड़ तो बिल्कुल नीचे तक खोद कर लानी पड़ेगी तुम लोग। तो अपस्थानिक झकड़ा जड़ को बोला जाता है। तो नीचे आधी उसमें जमीन के नीचे रहती है, आधी जमीन के ऊपर दिखाई देती है।
अब तीसरी कौन सी है? यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाली जड़। ये जो जड़ें है सहारा प्रदान करने वाली जड़ है। समझ में? यांत्रिक सहारा मतलब एक दूसरे को सहारा देने वाली जड़। सहारा कैसी है? एक तने से निकली तो यहाँ से इसका सहारा बढ़ेगा, जमीन से कोई जो है पत्तियों से निकली तो वह दूसरे पेड़ पर चढ़ गई, तो ये सहारा देने वाली जड़। इसमें पहला उदाहरण है स्तंभ। स्तंभ मूल का उदाहरण क्या है? बरगद और रबड़। समझ में आ गया? अब स्तंभ मूल का उदाहरण मक्का गण। नमक के गण की जड़ देखो, अगर ऐसे है तो यहाँ पर अपर में निकली रहती है, तो चिपकी रहती है। अवस्था माने टिकी रहती है। आरोही क्या है? चढ़ना। आरोही का मतलब क्या होता है? दूसरे पर चढ़ जाना। तो कौन सी है? क्या कहता है? पर जैविक क्रिया क्या होता है? जो जड़ें भोजन के लिए किसी दूसरे पर डिपेंड हो जाए। समझ में? जैविक भोजन जो चाहिए ना, तो वे जो है दूसरे पर डिपेंड हो जाती है। जैसे इसमें चूषण जड़ है। चूषण जड़ें क्या होती है? चूसने वाली जड़। चूसने वाली जड़। इसका उदाहरण क्या है? मरबेल और चंदन। श्वसन मूल क्या है? जहाँ सांस लेने वाले। कहाँ से सांस लेते हैं? तालाब के अंदर से, जल के अंदर से जो सांस लेती है, ऑक्सीजन लेती है, वे श्वसन मूल है। इसे बोलते हैं चूसिया। चूसिया जो पौधा होता है जल के नीचे होता है, श्वसन क्रिया वहां से करता है। तीसरा है अधिपादन। अधिपादन का मतलब है पत्तियों से निकलती है। पत्तियों में देखो होगा एक पर्व संध्या बोलते हैं, जहां दो पत्ती तने के बीच में होगा गांठ से बन जा रहा है, उसे बोलते हैं पर्व संध्या। तो ये जगह होती है, ये पर्व संध्या जगह होती है। इसका उदाहरण क्या है? आर्किड। और स्वांगीकरण होता है जो जमीन के नीचे रहती है। स्वांगीकरण करता है किसी चीज को एकत्रित करना, इकट्ठा कर देना, एसेंटेशन कर देना, वो होते हैं स्वांगीकरण जड़। उसका उदाहरण क्या है? सिंगारी। ये थी जड़।